जब आप समाज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, रहते हैं, तमाम तरह के लोग सामने आते हैं और उनमें से बहुत अच्छे होते हैं जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बहुत से ऐसे होते हैं जो नकारात्मक। इन नकारात्मकों में एक चीज़ है जो बड़ी परेशान करती है, वह है पूर्वाग्रह से ग्रसित होना और दृष्टिकोण पहले से बना के रखना। एक तरह से कहें तो जजमेंटल हो जाना, पहले से ही पूर्व निर्णय कि ये ऐसा है। किसी ने चश्मा लगा रखा है तो मान लिया, अरे इसकी नज़र कमज़ोर है इसलिए इसने लगा रखा है। फैशन में भी तो लगाया होगा उसने, हो सकता है उसे चश्मा किसी ने कहा हो कि चश्मा लगा के रहा करो, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे से और होशियार लगते हो, वही लगाओ चश्मा। कुछ लोग पहले से ही निर्णय ले लेते हैं, पहले से निर्णय, उन्हें सब पता हो, उनको सब पता होता है, सब कुछ मालूम रहता है। पुराने एक प्राचीन कथा है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहता था। उसके पास एक बड़ी सुंदर, तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट गाय थी। बढ़िया दूध देती थी बाल्टी भर के, आनंद आ रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। पूरे गांव में तो रहने दीजिए, पूरे कई गांवों में आसपास ऐसी गाय नहीं थी। यही एक बड़ी समस्या थी उस बुजुर्ग के लिए, नहीं बाकी लोगों के लिए। क्या करें, आते थे, अरे आपकी ये गाय तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि दूध पीने को कभी मठा मिलता था, दूध मिलता था पीने को, तो ये सब था। वो अपने घर में मिठाइयाँ बना लेते थे, पेड़े वेड़े बनाते थे, वो बुजुर्ग खिलाते थे। आते थे, बड़ी तारीफ करते, गाय तो बहुत अच्छी है, गाय तो आपकी बहुत बढ़िया है, ये है वो है, आपका सब बात बढ़िया है, पर बड़ा ऐसे ही मामला है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा टिकती नहीं है। अच्छा, खैर चलता रहा मामला। तो राजा के अपना शिकार खेलने का वो सब था, तो गांव के पास ही उन्होंने डेरा डाल लिया और गांव से ही राशन, पहले यही हुआ करता था, गांव से ही अपना राशन जा रहा है, अपना सब खाने पीने का सामान जा रहा है। तो दो चार होशियार लोग उस गांव के आए, तथाकथित समझदार, उनसे बोले कि ये गाय को आप ऐसे बाहर मत बांधा करो, इसे अंदर। क्यों कि अरे राजा के वो है, लगा हुआ है, यहाँ तंबू लगे हुए हैं, शिकार खेल रहा है, ये सब चल रहा है। अगर राजा के किसी आदमी की निगाह पड़ गई ना, तो गाय नहीं बचनी है, रह जाना टापते हुए। तो बुजुर्ग ने कहा कि देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सुबह खूंटा खाली, गाय तो थी नहीं। बुजुर्ग ने ऐसे ही इधर उधर पूछताछ की, भैया तुमने मेरी गाय देखी? गाय देखी? गाय अच्छा आ गई, ले गया राजा, ले गया, मंगवा ली उसने चुपचाप। बड़ी अजीब बात है। तो फिर सब सारे बुद्धिजीवी फिर इकट्ठे होके आए कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो गया। वो बात अलग है कि हमने तुम्हें समझाया था कि इसे गाय को तुम वैसे ही राजा को दे दो, वो निगाह पड़ गई होगी, बता दी होगी किसी ने, उसने जबरदस्ती मंगवा ली, तुम्हें पता ही नहीं चला, रात में ले गए खोल के। अब क्या करोगे? तो बुजुर्ग ने कहा देखते हैं क्या होता है। अपने बुजुर्ग के घर में कोई था नहीं, उसके बेटा और बहू, उनका पहले ही देहांत हो गया था। एक नाती था उनका पोता, उसको ही अपना पाल रहे थे, खिला रहे थे, पढ़ा रहे थे। कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजर गए। सुबह सुबह गांव वालों ने देखा कि बुजुर्ग के घर के सामने जो आंगन था
वहां पे 6-7 गाय, उनके साथ में बछड़े 7-8 और उनकी गाय वापस। उस बुजुर्ग की गाय वापस आ गई। उन्होंने आवाज दी, सो रहे हो क्या? बोले हाँ सो रहा हूँ। बोले जग के बाहर देख लो क्या हो रहा है। बोले क्या बात है? बोले तुम्हारी गाय वापस आ गई है और ये तमाम पूरा ये सब मोहल्ला अपने साथ ले आई है। तुम्हारे तो मजे आ गए, हमारी तो जिंदगी बन गई। हम तो समझ रहे थे कि ये ऐसे ही तो मेरे ख्याल में जंगल में चली गई थी और ये जंगली गाय और ये सब इनके साथ में हिल मिल गई, और यहाँ आई तो ये भी इनके साथ आ गए। अब क्या समस्या तुम्हें, तुम मौज लो। अब साहब जब 8-10 गाय हो गई और वो सब हो गया तो अच्छी खासी उसका घी बना के ये करके वो करके, नाती भी बड़ा हो गया था, सब कर करा के उन्होंने बढ़िया अपना हिसाब किताब कर लिया और अपने शौक के लिए जो उनका पोता था वो एक घोड़ा ले आया बढ़िया खरीद के और घुड़सवारी करे। अचानक क्या हुआ कि घोड़ा लड़खड़ा गया और वो गिर गया घोड़ा चलाने से। उनका नाती पैर टूट गया। पैर टूट गया तो बेचारा वो लंगड़ा के चलने लग गया। फिर सारे समझदार इकट्ठे हुए जिन्हें सब पता होता था। बोला कहो तुम्हारे साथ जितना बुरा हो सकता था वो तो ज्यादा हो गया। और तो पैर एक ही तुम्हारे तो और मतलब एक ही तुम्हारा वारिस और उसकी ये हालत हो गई कि अब सड़क पर सीधा नहीं चल पा रहा। पहले घुड़सवारी करता घूमता था। तो बुजुर्ग ने कहा कि देखते हैं क्या होता है। अरे क्या देखोगे, तुम्हारा तो चौपट हो गया, अब क्या देखोगे इसमें, क्या बचा क्या है तुम्हारे पास, देखते हैं क्या होता है। अब साहब उस राज्य में बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि बगल वाले राज्य ने हमला कर दिया। राजा ने घोषणा की कि जितने भी नौजवान हैं सबको सेना में भर्ती होना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। अनिवार्य रूप से। और गांव के सारे जितने भी नौजवान थे वो सब अपने पत्नी बच्चे और इन सबको, घर को, परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ के सेना में भर्ती हो गए। वो जो उनका बुजुर्ग का जो पोता था वो रह गया क्यों, उसका पैर खराब था। एक युद्ध हुआ, इनकी जो टुकड़ी थी जिसमें ये भर्ती हुए थे सारे के सारे इस गांव के लोग, वो सबसे आगे थी। सब मारे गए, कोई नहीं बचा। पूरे गांव में कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जिसे जवान कहा जा सके। युद्ध तो जीत लिया लेकिन आगे की टुकड़ी समाप्त हो गई। अब गांव में स्थिति ये हो गई कि चारों ओर ऐसी स्त्रियां हो गई जिनके पति थे ही नहीं, छोटे बच्चे रह गए, स्त्रियां थी। अब हो क्या किया जाए। फिर गांव के बुजुर्ग सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा भाई देखो, अब इज्जत तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि हमारे गांव की परंपरा ये नहीं है कि हम इस तरह की कोई घटना होने पर और अपनी स्त्रियों को दूसरे गांव में अपनी बहुओं को और उनको भेज दें। भाई हमारे तो बहुएं और ये सब यहीं रहनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि ये जो 30-40 स्त्रियां विधवा हुई हैं, सब नौजवान हैं, इन सब का विवाह तुम्हारे पोते से करवा दें तो हमारी इज्जत बच जाएगी और मामला घर का घर में ही रहेगा। नहीं तो दूसरे लोग हमारे गांव पे हमला कर देंगे। उन्हें जब पता लगेगा कि यहाँ तो कोई वारिस ही नहीं है, यहाँ तो स्त्रियां मतलब ऐसे ही, वो जमाना ऐसा था, उस समय की सोच थी। अब तो स्त्रियां चांद पर जाने की तैयारी कर रही हैं, अब की बात नहीं हो रही है। हो सकता है कल को मंगल ग्रह पर जाए।
तो ये हो गया। फिर सब समझदार जो वो थे बुजुर्ग, उनमें से एक वो बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा भाग्य, इससे अच्छा भाग्य किसी का हो नहीं सकता था जो इन बुजुर्ग का है और उनके पोते का है। तो वो बुजुर्ग से अब नहीं रुका गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले अब तो मान जाओ। जब किसी को पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा, तो पहले से भविष्य तय कर रहे हो, भविष्यवक्ता हो। भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आगे क्या होगा इसका पता तो विधाता को भी नहीं है। तुम किस खेत की मूली, तुम क्या हो, तुम क्यों ये सब करते रहते हो प्रपंच, कि पहले से तुमने तय कर लिया अब अच्छा होगा, अब बुरा होगा, अब अच्छा होगा, अब बुरा होगा, ये हो गया तो बुरा होगा, वो हो गया तो अच्छा होगा। तुम क्यों नहीं देखते कि आगे क्या होगा और अच्छे के लिए प्रयासरत रह के और इंतजार करो, सोचो समझो, अपने विवेकपूर्ण निर्णय के बारे में भी कुछ ध्यान देना चाहिए कि हर समय देखते ही कि अरे टांग टूट गई, ओहो, गाय चोरी चली गई, ओहो, गाय लौट आई, अरे वाह। तो ये बड़ी विशेष बात है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए हमेशा, पहले से तय कर लेना। क्या हुआ कि नेपोलियन के पास एक आदमी आया मिलने, तो नेपोलियन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बैठे बैठे ऐसी नजर उठा के कहा कि बोलिए क्या बात है, जल्दी बताइए, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बात अपनी पूरी कीजिए। उसने अपनी बात बताई, काफी देर तक बात होती रही और जब वो चलने को हुआ तो नेपोलियन उसे दरवाजे तक छोड़ने आया और अपने कर्मचारियों से कहा कि इनको सम्मान पूर्वक इनके निवास स्थान पर पहुंचाइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है सम्राट कि जब मैं आया था तो तुमने मुझे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, मेरी तरफ पूछा भी नहीं और मुझे नजर उठा के भी नहीं देखा, मुझसे कहा जल्दी जल्दी जो कहना है बोलिए। और फिर मैंने बातचीत शुरू की, तुम बहुत देर तक सुनते रहे मेरी बात, और जब मैं अब जा रहा हूं तो तुम मुझे दरवाजे तक छोड़ने आ रहे हो और कह रहे हो कि घर तक पहुंचा के आओ बड़े सम्मानपूर्वक, ये क्या बात है। और जब आप आए थे तो आपने जो फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे उनसे मैंने आपका मूल्यांकन किया था कि आप कुछ यूं ही से हैं, लेकिन मुझे सुननी है बात तो सुन लेता हूं। जब आपने बोलना शुरू किया तो आपकी प्रभावशाली भाषा शैली और आपकी विद्वत्ता को देखकर मैं प्रभावित हो गया और ये उसके लिए उठ के आया हूं। तो आपके वस्त्रों के कारण मैंने आपको सम्मान नहीं दिया, लेकिन जब आपको देखा कि आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं तो मैं समझ गया कि निश्चित रूप से कोई विशेष व्यक्ति मुझसे मिलने आया है और मैं जान गया, तब मैंने फिर आपका सम्मान किया। यही गड़बड़ी हो जाती है कि हम जजमेंट पहले ले लेते हैं। अब इस संदर्भ में बड़ी अजीब बातें भी आ जाती हैं। एक मेरे परिचित आए मेरे पास, मैंने पूछा हालचाल क्या है, कैसे हैं, सब बढ़िया। बोले बढ़िया है, मैं तो किसी पे डिपेंडेंट हूं ही नहीं, इंडिपेंडेंट। मैंने कहा अच्छा, और मैं तो पूरी तरह से मतलब न मैं किसी से कोई अपेक्षा रखता, सेल्फ डिपेंडेंट, मैं सब कुछ अपना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, पूरी तरीके से अपने, मुझे कोई किसी से कोई वो नहीं है अपेक्षा।
इसलिए अच्छा, और क्या, इस तरह की मेरी कोई जरूरत नहीं है कि कोई और पूरी करेगा। मैंने ठीक, तो मैंने कहा ऑक्सीजन के बिना कितना समय आप गुजार लेते हैं बिना ऑक्सीजन के? बोले बिना ऑक्सीजन के समय गुजार लेते मतलब? मैंने कहा आपको कोई चाहिए ही नहीं ना, किसी उससे कुछ नहीं चाहिए आपको तो प्रकृति से ऑक्सीजन भी नहीं चलने की जरूरत भी नहीं है। बोले ऑक्सीजन नहीं है तो मर जाऊंगा। तो मैंने आपको जीवन की क्या जरूरत है? और आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है तो इस दुनिया में कोई आपका मित्र भी नहीं होगा, कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा, किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा। मैंने कहा आप जब कार चलाते हैं तो हॉर्न नहीं बजाते होंगे ना? बोले बातें क्या करते हैं आप ऊट पटांग के, हॉर्न नहीं बजाते हैं, ऑक्सीजन है, हॉर्न क्यों नहीं बजाऊंगा? तो मैंने अपेक्षा हो जाएगी हॉर्न बजाते ही। जैसे ही आपने हॉर्न बजाया आपको अपेक्षा हो गई कि अब लोग हटेंगे, रास्ता मिलेगा। मैंने रिश्ते अपेक्षाओं से होते हैं। आप जब सोते हैं रात को तो आपको ये अपेक्षा है कि सुबह सूर्योदय होगा और आपको धूप मिलेगी जिससे आपको जीवन मिलेगा, आपको प्रकाश मिलेगा जिससे आप सब कुछ देख पाएंगे, आपका दिन प्रारंभ होगा। आपको सूर्य से अपेक्षा है। सूर्य न आपका बाप लगता है, न मामा लगता, न चाचा लगता, और आपकी कोई बातचीत भी नहीं हुई, और आप हनुमान जी की तरह भी नहीं है कि सूर्य के पास चले जाएं, फिर भी आपको सूर्य से अपेक्षा है। और विज्ञान के हिसाब से आप कह रहे हैं ना, तो आग का गोला है, एक आग के गोले से इतनी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और आप कहते हैं मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। आपको सरकार से अपेक्षा है कि बिजली आएगी, आप बिल भरते हैं, बिजली की आपको अपेक्षा है, बिजली आएगी, इसीलिए बिल भर रहे हैं ना आप बिजली का। क्या आपको अपेक्षा है, उम्मीद है, आप आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि आपकी अपेक्षा पूरी होगी, बिजली आएगी? क्या नहीं है? आपको समाज से यह अपेक्षा है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो पता चला कि 5-7 लोग आ गए, दे जूते आपकी चांद पे, आपकी खोपड़ी। आपको यह अपेक्षा है कि समाज में सभ्यता है, सभ्य लोग रह रहे हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो गलत हैं और बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो अच्छे हैं। यह आपको अपेक्षा है समाज से। आप सड़क पर जा रहे हैं, कुत्ता आपको नहीं काट रहा, आपको अपेक्षा है कि वो आपको नहीं काटेगा, भले काट ले, आप जैसे को तो काटे ना चाहिए। कोई रिश्ता नहीं है आपका, फिर तो रिश्ते तो अपेक्षा से बनते हैं ना। आप किसी से प्रेम नहीं करते होंगे, प्रेम में अपेक्षाएं होती हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि आपकी पत्नी आपके साथ रही कैसे इतने दिन तक, ऐसे व्यक्ति के पास जो डिपेंडेंट नहीं है। मैं अपनी बताऊंगा, मैं तो 24 घंटे डिपेंडेंट हूं, इस समय भी डिपेंडेंट हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग शांतिपूर्वक मेरी बात सुनेंगे। समाज से उम्मीद है मुझे प्रकृति से उम्मीद है, मुझे ईश्वर से उम्मीद है, मुझे तमाम दुनिया जहान की जो चीजें हैं, मुझे कोई चीज ऐसी दिखती ही नहीं। ये लाइट लग रही है, ये लग रही है, ये है, चारों तरफ कुछ भी है, मुझे इस छत से ये उम्मीद है कि गिरेगी नहीं, मुझे उम्मीद है कि भूकंप नहीं आएगा, मेरी अपेक्षा है कि मैंने इतनी मजबूत ये छत देखी तो समझ गया कि हाँ ये गिरेगी नहीं,
हर सारा सब कुछ अपेक्षाओं से भरा पड़ा है और आदमी अपेक्षा करके ही आनंदित रह पाता है। मुझे अपेक्षा है कि मुझसे कोई मिलने आएगा तो मुझसे बड़े प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा, और मुझे अपने आप से भी अपेक्षा है कि मैं भी उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा, उसका स्वागत करूंगा मुस्कुरा के। तो आपका तो कोई रिश्ता ही नहीं होगा किसी से, भाई बहन मित्र, मित्र होने का सवाल नहीं। तो ये अपेक्षाएं जो है ना, ये जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलता। और हर समय आप ये जो घोषणा करते रहते हैं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा, सिवाय अहंकार के कुछ नहीं है। तो रावण जैसा अहंकार है कि मुझे कोई नहीं चाहिए। अरे भैया, तुमको कुंभकर्ण समझा रहा है, तुम्हारा सगा भाई, जिसे हम लोग कहते हैं अपने उसमें माजाया भाई, समझा रहा है। तुम्हारा पुत्र मेघनाद, वो तुम्हें समझा रहा है। उससे पहले तुम्हें विभीषण समझा चुका। कोई मतलब नहीं। आप किसी पर डिपेंडेंट न रहें, ये संभव नहीं है। और ये कहना सबसे बुरी बात है कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। आप ये मुस्कुरा के कह ही नहीं सकते, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कह ही नहीं सकते आप। यूं ही कहना पड़ेगा, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। भ्रकुटियां तन जाएंगी आपकी। ये कहते हैं कि गुस्से में ज्यादा मसल्स, चेहरे की मांसपेशियां ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। कोई गिनाता है 72, कोई कुछ, डॉक्टरों को ज्यादा पता होगा। मुस्कुराने में कुल 12-13। तो जिन लोगों को अपेक्षा नहीं होती किसी से, उनकी 72 मांसपेशियां जो है वो उलझी रहती हैं, हर समय तनी रहती। और जिन्हें अपेक्षा है, जिसे अपेक्षा नहीं है, उसमें स्वीकार भाव नहीं होता। और अगर आप में स्वीकार भाव नहीं है तो जीवन मिथ्या है। क्या करना है ऐसे जीवन का? स्वीकार भाव नहीं है तो आप सकारात्मक हो ही नहीं सकते। जो जैसा मिला है उसे वैसा स्वीकारना। काला, गोरा, मोटा, पतला, छोटा, लंबा, पैसे वाला, बिना पैसे वाला, कैसा भी मिल जाए, ज्यादातर पत्नी स्वीकार लेती है। ये पति ऐसी मक्कार कौम है, इसको अरे ऐसे ही दिखाया नहीं था, वैसे ही शादी करवा दी थी हमारी। तो इनको समस्या होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि स्त्रियां ज्यादा पॉजिटिव होती हैं, ज्यादा सकारात्मक मिलेंगी आपको। आदमी नकारात्मक ज्यादा मिलेंगे। अगर आपको कहीं हंसी की आवाज आ रही हो ना, खिलखिलाने की, तो समझ लीजिए वो महिलाएं होंगी ज्यादा। और जहां कहीं बहस चल रही हो, बड़े तर्क रखे जा रहे हो, ऊंचे ऊंचे तर्क, वितर्क और सतर्क और कुतर्क, क्या क्या होते हैं, वहां पर पुरुषों की महफिल होगी। क्योंकि मनुष्य जो है, इसमें उत्सव स्त्री के हिस्से में आया है। पुरुष के हिस्से में उतना उत्सव नहीं है। धर्म स्त्री के लिए उत्सव है, और आज मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए क्या क्या है धर्म? राजनीति है, व्यवसाय है, और अनुशासन है, भय है, लालच, ये सब है।
उत्सव का तो धर्म का जो स्वरूप है उत्सव का, स्त्री के लिए वही है, महिलाओं के लिए केवल धर्म से क्या मतलब। बोले धर्म क्या है? कहते हैं मेले लगते हैं और हम खूब कीर्तन भजन कीर्तन करते हैं और खूब अपना पन ठन के श्रृंगार करके दर्शन करने जाते हैं, ये सारी बातें होंगी। स्त्री से आप पूछें, इतना ही। पुरुष से आप पूछें धर्म के बारे में तो कहेंगे, कम्युनिस्ट कहेंगे कि ये अफीम है धर्म। किसी और ऐसे ही उनसे पूछें तो कहेंगे कि ये भय और लालच ये सब है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तरह तरह की। दक्षिण पंथियों से पूछें, वाम पंथियों से पूछें, पुरान पंथियों से पूछें, नए पंथी नवीन पंथियों से पूछें, वो कुछ ना कुछ अजीब सा रखेंगे धर्म के बारे में कंसेप्ट। बहुत ही ज्यादा या तो ये कि वो कहेंगे कि धर्म को लागू करने के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और सबको हमारा धर्म और रिलीजन इज द बेस्ट, हमारा धर्म जो है वो सबसे बढ़िया है, तो लागू कर दो उसको, कोई माने न माने जान से मार दो। महिलाओं को उत्सव, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कितने मरवा दिए महाभारत में। उन्हें तो गोविंद जय जय हरि गोपाल जय, ये है उनके लिए। कौन से कृष्ण है? बाल स्वरूप, रास, बाल में ममत्व का संतोष हो जाता है, आनंद वात्सल्य का, रास में डांस हो गया। और कोई दुनिया में कोई महिला ऐसी पैदा हुई है या होगी जो नृत्य करने के लिए न हर समय तैयार हो, और विशेषकर जहां पर भी कथा हो रही हो, जहां कीर्तन हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कोई जागरण हो रहा हो, कुछ ऐसे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, पुरुष अपने त्योहार मनाते हैं धार्मिक। क्या? दिवाली आ गई, धड़ धड़ धाड़ 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 राइफल बंदूक चला रहे हैं, डां डू डां, पटाखे लेके आते हैं, फलाना ये फलाना बम है और ये है, ये है। स्त्रियों क्या रहता है? लक्ष्मी जी की पूजा, रोशनी हो घर पे, बढ़िया दिए जलाना, ये चौका में रखते हैं, ये करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, बड़े नए। दिवाली पे तो मैं नई साड़ी पहनती हूँ, दिवाली पे तो मैं नया सूट पहनूंगी, ये सब चलता है। अब बढ़िया बढ़िया पकवान अपना बनना, मीठा नमकीन सब। और पति जी क्या कर रहे होते हैं? दारू पी के जुआ खेल रहे होते हैं। और जब वो समय आता है लक्ष्मी पूजन का, वो 12 बजे होता है, वो लक्ष्मी जी आ रही हैं और सब तैयारी कर दी जाती है, लक्ष्मी जी के चरण बना दिए और सब तैयारी है पूरी, लक्ष्मी जी आ रही है। और सच बताऊं मैं आपको, अगर ऐसे घरों में लक्ष्मी आ रही हैं तो केवल महिलाओं की, उस गृहस्थन स्त्री की वजह से आ रही। माध्यम कोई भी हो रहा हो मुझे नहीं मालूम, एक एक चीज को जोड़ दिया है। और बुजुर्ग महिलाओं का कमाल है, बोले अगर घर गंदा हुआ फिर लक्ष्मी नहीं आनी। क्या बात है! अरे आपका घर गंदा है
तो कोई वैसे ही आपसे आपको लक्ष्मी देने, कोई पैसा देने आने वाला होगा, वो वैसे नहीं आएगा। आपका बैंक वाला आपका घर देखे वो सड़ रहा है तो आपको लोन देगा? आपका अकाउंट है उसे और कैंसिल करेगा कि आप किसी और बैंक में जाइए, हमें नहीं चाहिए।